फतह करते गए, उसने दुनिया को फतह कर दिया। पूछ कहने लगी कहाँ, कौन सा पहाड़ है? उसने कहा वो पहाड़ बहुत पीछे छोड़ा है। वो ये लीडर ही नहीं आगे जो गुजरदा, लीडर ही आगे नहीं लगेगा तो पीछे फौज थोड़ी लगेगी। ऐसे लीडरों की जरूरत है। लीडर वो हो जिसके अंदर शेर का मसा होना चाहिए, जिसके अंदर बैल का कुर्बानी का मसा होना चाहिए, जिसके अंदर कलाम की हिकमत होनी चाहिए, जिसके अंदर उकाब का मसा होना चाहिए। चार रंजीरें ऐसे नहीं दी गई, इसलिए दी गई है कि इनके मसा को, इनको पढ़कर अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करे। और जब लीडर के अंदर ये मसा होगा, उसके बच्चों में भी ये मसा होगा। शेर दे बच्चे ही शेर होते हैं। अगर हम यहूदा के कबीला के बब्बर के बच्चे हैं तो हम भी बब्बर होंगे। हमारे अंदर डर नहीं होगा, बेशुक्री नहीं होगी, कुर्बानी का जज्बा होगा, मोहब्बत होगी, और फिर आप उकाब की तरह उड़ेंगे। उकाब मेरे अजीजों, अब वक्त है उकाब करने का। और उकाब जो है, याद रखिएगा, खुदा ने अपने साथ तशबीह दी है उकाब को। और उकाब वाहिद वो परिंदा है, उकाब वाहिद वो परिंदा है जो अपने बच्चों को खून भी पिलाता है और गोश्त भी खिलाता है। हालेलुया। क्या आप सबको इस बात का इल्म है कि क्या करता है उकाब? यीशु मसीह की जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थक तो नहीं गए? थोड़ा सा आगे चलें। जी जरूर चलें, वक्त को मद्देनजर रखेंगे, जहाँ आप कहेंगे वहाँ हम स्टार्ट कर देंगे। मैं भी इतना लम्बा नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सीखिए तो बहुत सीख लीजिए। सो इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि उकाब क्या करता है, अपने बच्चों को गोश्त खिलाता है। और जब वो छोटे होते हैं तो वो जब किसी जानवर का शिकार करता है तो उसे लाता है, उन्हें खून पिलाता है, उसके बच्चे खून को सींचते हैं। तो आपके भी बाप ने, आपके उकाब ने आपको ये कहा, जो मेरा खून नहीं पीता उसमें जिंदगी नहीं, जो मेरा गोश्त नहीं खाता उसमें आप गोश्त खाने वाले हैं, खून और गोश्त खाने वाले हैं। खून और गोश्त खाने वाले ज़्यादा तादाद नहीं थी, ज़्यादा तादाद चावल खाने वाली थी। पढ़ ले यूहन्ना 6 बाब को, वहाँ पर शगिर्द नहीं कह रहे कि खुदावंद ने मजबूर में कितों खिलाओगे। एक बच्चे के पास जिसकी माँ ने अच्छी तरबियत की थी, जिसकी माँ ने उसे कलाम सिखाया था कि दूसरों की हेल्प करनी, दूसरों से प्यार करना है, साढ़े वर्गे नहीं प्यार करना है। साड़ियाँ मावां, साड़ियाँ धियां भैणां उठानियां ने बच्चे नूं ते दुआले नहीं उठानियां। यार नेकी ते बड़ी दूर की गल, बहुत दूर की बात है, नहीं उठाती। सर्दी ये ठंड लगेगी, ये क्या है? माँ की बच्चे से मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं, ये दुश्मनी है। जिसको दीन का नहीं पता, जिसको यही पता नहीं कि मसीहत का क्या मतलब होता है, जिस किताब को पढ़ते हो उसका क्या मतलब है, बाइबल मुकद्दस का क्या मतलब है, तो ये लम्हा फिक्रिया नहीं है। जिनको यही नहीं पता होता कि हमारे क्या फराइज हैं, ये लम्हा फिक्रिया है। फिर नाकाम है उन माओं का बच्चों को तरबियत देना। मेरे तो समझे इस बात को। और वो बच्चा कहता है मेरे पास है 2 मछलियां और 5 रोटियां, और खुदावन ने जब उसमें बरकत डाली तो क्या हुआ? कितने टोकरे बच गए? 12 टोकरे बच गए। जो 12 कहने सन कि कुछ नहीं, उन्हें कहा कि टोकरा लाओ कार। हालेलुया। सो मेरे दिलों देखे यीशु मसीह ने आगे कहा, जो मेरा गोश्त नहीं खाता, जो मेरा खून नहीं पीता, उसमें जिंदगी नहीं। और लिखा है उसके शागिर्द बथेरे जो है वो उल्टे फिरे, उन्हें जख्मियां नहीं पाइया। वो कितने चले तुसी? वो खुशामदी नहीं था। जो खुदा के लोग हैं वो कलाम को तरजीह देते हैं। उसने कहा अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता। इतने आदमियों
नूं खुश कीता जांदा है। कोई वालियां पा के आ गया तो कोई गल नहीं, पट्टियां फेंटा पा के आ गया तो कोई गल नहीं, लंबे बाल रख के आ गया तो कोई गल नहीं, बीबियां जिद भर के आ गए तो कोई गल नहीं। वो ये लोग ना नाराज हो जाए, और मेरा हदिया ना मर जाए, मेरा चंदा ना चला जाए। मेरे अजीजों, यहूदी कल्चर था जब बड़े बड़े बाल रखे होते थे, ਉਹਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸਨ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਸਨ। कोई चीज थी जो अपना आप बताती थी कि मुनफरिद यीशु मसीह है, कलाम मुनफरिद है, वो अपने काम से पहचाना जाता था, और आज आप भी अपने कामों से पहचाने जाने थे, क्योंकि वो मुजस्सम एक कलाम था। समझे इस बात को मेरे अजीजों। हम देखें, खुशामदी लबों से उसे नफरत है, वो प्यार नहीं करता। आज क्यों हम ऐसा करें? क्यों लोगों को धोखे में रखें? क्यों लोगों को दुरुस्त बात ना बताएं? मेरे अजीजों, जब हमारे अंदर दुरुस्त नहीं होगा तो फिर दुरुस्त मुकाम पर भी आप नहीं जा सकते। इस दौड़ में वही दौड़ेगा, अव्वल नंबर लेगा, इनाम वही हासिल करेगा जिसके अंदर ताकत होगी, जिसके पाँव में ताकत होगी, जिसकी बॉडी में जान होगी। तो जिन चीज़ा 2 नंबर खाने ना सी, जहाँ पर क्या पता कुछ चीज़ें आपको 1 नंबर मिल जाती हों, लेकिन ज़्यादातर मेरा ख्याल है हम जिस देश में रह रहे हैं 2 नंबर ही चीज़ा मिलती हैं। हाँ, लोग 3 नंबर होंगे, कोई चीज़ा हमारे 3 तो भी उत्ते होंगे। और मुझे ये बताए, 2 नंबर चीज़ा खावांगे या 3 नंबर चीज़ा खावांगे तो ताकत 1 नंबर आएगी, और डालना खाओगे तो देसी घ्यो की ताकत आनी कभी भी नहीं आनी। 2 नंबर खा खा के ज़हन भी 2 नंबर हो गए, बॉडी रूह हर शायद 2 नंबर हो गई। 1 नंबर चीज़ खाने या तो पेट खराब हो जाना। इसलिए कलाम भी, जब मैं आज भाई से बात कर रहा था, लोहे दे चने ने ये सख्त पत्थर है। उकाब जब चट्टान पर जाता है, उकाब जब 40 साल का होता है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक मौत कि अपने आप को मौत के हवाले कर दे, और एक तकलीफ काटना, भूखा रहना। वो मौत को नहीं चुनता, वो तकलीफ को चुनता।